हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। यूसी कैटल कॉलोनी में क्लिक मेगा स्कीम पे अहम इजलास, तरक्याती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का फैसला। इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान, 3 दिन की डेडलाइन। कराची नुमाइंदा खसूसी रिपोर्ट हाकिम अली दल। यूसी कैटल कॉलोनी PS 86 मलीर में मौका 6 फरवरी 2026 को पीपल्स पार्टी PS 86 जिला मलीर के सदर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन जनाब नज़ीर अहमद भुट्टो की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें क्लिक प्रोजेक्ट के तहत रोड 0 नंबर से 8 नंबर रोड तक बनने वाली मेगा तरक्याती स्कीम समेत दीगर मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में तरक्याती स्कीमों को मुअय्यना मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने और तरक्याती अमल को मज़ीद तेज़ करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे लाने के हवाले से जामी हिकमत अमली मुरतब की गई। इस मौका पर खिताब करते हुए जनाब नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि मैं PS 86 के किसी भी जयाले को मायूस नहीं होने दूंगा। हम अपनी अमली कारकर्दगी के जरिए मुखालिफिन को जवाब देंगे और पीपल्स पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इलाके में निकासियाब के नाले, सड़कें और दीगर सहूलियात आवाम की बेहतरी के लिए बनाई जा रही हैं। ताहम नालों और सड़कों पर कायम गैर कानूनी तजावुज़ात तरक्याती अमल में सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने ऐलान किया कि रोजनामा हिमायती न्यूज़ में जिन मुकामात पर इंक्रोचमेंट की निशानदही की गई है, वहाँ 3 दिन के अंदर तजावुज़ात खत्म की जाएँ, बसूरत दीगर हुकूमत खुद कार्रवाई करेगी। नज़ीर अहमद भुट्टो ने मजीद बताया कि क्लिक प्रोजेक्ट का नक्शा डेयरी फार्मर्स के सीनियर नुमाइंदों के हवाले किया जाएगा ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने इस अज़म का अदा किया कि ये तमाम काम हर सूरत मुकम्मल करवाए जाएंगे। इजलास में टाउन मेंबर अब्दुस्तार हमायती ने दो टोक अंदाज में कहा कि यह सिर्फ नज़ीर अहमद भुट्टो का वादा नहीं बल्कि अब्दुस्तार हमायती का वादा समझा जाए। मेरी सरबराही और नज़र कमाल की निगरानी में यह काम मुकम्मल होगा, जबकि मोहम्मद अली तनोली हमारे शाना बशाना होंगे। अब्दुस्तार हमायती ने यूसी चेयरमैन को कामों के हवाले से मनाजरे का खुला चैलेंज देते हुए कहा कि आए आवाम के सामने अपने काम रखें। एहतसाब सबका होना चाहिए। इजलास में कैसर भट्ट, मलिक करीमुद्दीन, नज़र कमाल और दीगर इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन ने भी अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए और तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए रोज़नामा हिमायती न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। इजलास में नवीद गुज्जर, सदर PYO PS 86 बशीर अहमद भट्ट, सदर वार्ड 3 जनरल काउंसलर कमाल नज़र हुसैन, सदर डेयरी फूड्स मलिक करीमुद्दीन, हाजी सुल्तान नगोरी, मोहम्मद अली तनोली, अशरफ भुट्टो, दाऊद लाला, अशरफ इंजीनियर, सिद्दीक चाची, आरिफ गुज्जर, राजा सुल्तान, मलिक जुबैर, आमिर भट्ट, चौधरी नज़ीर, रफ़ीउल हक, डॉक्टर फारूक सेठार, बिलाल खोखर, कैसर भट्ट, राशिद भट्ट समेत पीपल्स पार्टी के अहदेदारान, कारकुनान और सियासी समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिर में शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि यूसी कैटल कॉलोनी में जारी आइंदा आने वाले तमाम तरक्याती मनसूबों को शफाफ, बरवक्त और अवामी मफाद के तहत मुकम्मल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात, बयानात और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए रोज़नामा हिमायती न्यूज़। आगे से नारे भुट्टो नारे भुट्टो नज़ीर मलिक का भुट्टो। जानते हैं इनकी वजह से मेरे पास घर है कि रोड बनना चाहिए। जी ये वही रोड इनकी खातिर लिया। अभी मैं रोड के बाद जी, अगर ये रोड यहाँ 2 नंबर में कितनी मुश्किलात है? बहुत मुश्किलात है। अगर ये 2 नंबर की तरह क्या कहोगे, आवाम देख रही है आपको? यही कहना चाहेंगे कि बने रोड। बहुत परेशानी बहुत होती है, परेशानी घूम होती के है, आना पड़ता है। बहुत घूम के आना पड़ता है, ऊपर से घूम के आना पड़ता है। अच्छा, ये सीधा निकल जाओगे तो आपको गाड़ियों के लिए आसानी होगी। आपको सिंध गवर्नमेंट देख रही है, क्या कहोगे, बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल ये रोड बनना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। आगे लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। जी मैं आपको दिखाता चलूँ, ये 40 फुट का रोड है जो गैर तरीके से क्रोचमेंट बनी हुई है और ये मेन 60 फुट का रोड है।
40 में नहीं बल्कि 60 फुट का रोड है। ये सीधा, मेरा कैमरामैन हो सके दिखाए, ये सीधा पहाड़ी की तरफ 10 नंबर की तरफ निकलता है। मगर यहाँ लोगों ने घेर रखा है इस रोड को, और बाहर मिशनें बनाई हुई हैं, पेड़े बनाए हुए हैं, जगह को किलोमीटर की जगह बाड़ों से निकाल के बाहर इनको घेरा गया है, कब्जे में लाया गया है। मगर मैं ये बात फिर भी आला अफसरों तक पहुँचाना चाहता हूँ, हिमायती न्यूज़ ने जब भी निशानगिरी की है तो कैमरा के आँख से सच दिखाया है। तो ये रोड 60 फुट का रोड है, और कॉलोनी क्या भैंस कॉलोनी का ऐसे समझो दो, पूरी भैंस कॉलोनी का 20 का रोड है। जो ये रोड अगर वहाँ कासम कौन से शुरू होके 10 नंबर की तरफ जाता। आपने यहाँ बोली हैं, एक तो नाला बनना ज़रूरी, आपने बोला कि ज़रूरी होना चाहिए, और नाला ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। बहुत तालियां मेरे लिए बजती हैं, कभी कम बजें। मुझे खुशी होती है कि यहाँ पे लोग अपनी बात करते हैं, और वो बात करते हैं जो उनके राइट्स हैं, और राइट्स के लिए बात करना गलत बात नहीं है। अपने राइट्स के लिए एहतराम के अंदर रहते हुए अपना मौक़िफ़ भी रख दें और अपना बात भी मनवा लें, तो ये अच्छा अमल है। इंशाअल्लाह ताला नाला ज़रूर बनेगा। लेकिन मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। एक तो ये स्कीम जो है, जैसे यहाँ आई बात कि स्लोप जो है नाले की साइड होना चाहिए, रोड की नवीद ने बात रखी कि वो रोड का स्लोप जो है वो ऐसे होना चाहिए कि वो जो नाले के अंदर रोड का पानी जाए। ये बात भी मेरी हुई है कि ये नाले की तरफ ही उसका होगा। दूसरी बात ये है कि इंक्रोचमेंट का आप जिम्मा उठाएं, और मेरा डिपार्टमेंट में आज से ही इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर मैंने बुलाए। मैं आज बंदोबस्त करके जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ। आप इधर आगे आ जाए। अच्छा मुश्ताक भाई, इसका नंबर लें, और इसका जैसे मसला हल हो जाए मुझे व्हाट्सअप कर देना, और इसकी वीडियो चला देना कि इसका काम हो गया। आपका वीडियो बने के मुझे भेजेगा। सर छोटा सा सवाल है, सवाल बाद में यार। मुख्तसर में इस रोड के हवाले से बात करूँगा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इंक्रोचमेंट नहीं है इस रोड में। मुख्तसर कहीं कहीं वक्तन फ़वक्तन काफ़ी जगहों पर है इंक्रोचमेंट। उसमें तकरीबन 90% तो अहले इलाका हम लोगों के साथ ताउन भी कर रहा है, कोऑपरेट भी कर रहा है, और इस हक में कि इंक्रोचमेंट की जाए। और मैं समझता हूँ अगर कुछ 2-4 बंदे अगर इस चीज़ के खिलाफ भी हों कि इंक्रोचमेंट हम नहीं करने दे रहे, तो मैं समझता हूँ टाउन को अपनी रेट को कायम करना चाहिए, इदारों को गवर्नमेंट को अपनी हरकत में आना चाहिए, क्योंकि इज्तिमाई मामला है, किसी का इनफरादी मामला तो है नहीं। उसमें जो है टाउन खुद अपनी हैसियत में जो है एक्शन ले, और उन इंक्रोचमेंटों को भी तजावज़ात को ख़त्म करे। और ये नालों का मामला तो बेन बुनियादी मसला हमारी कैटल कॉलोनी का सारा। तो मैं एक ही टाइम में मेरे पास FCS भी था, और ये चेयरमैन भी था, और मेंबर था। उस वक्त में कुछ टेंडर थे जो मेरे हलके के थे, तो ठेकेदार एक रोड बना रहा था जो रेडी रोड था, वो जाने वाला रोड बना रहा था। तो ठेकेदार ने जब आखिर में काम ख़त्म किया और मुझे बोला कि साईं खाना खाओ, तो मैंने उनको बोला कि आज कारपेट हो जाए फिर खाना खाऊंगा, क्योंकि काम के दौरान खाना खाऊंगा तो फिर ये रिश्वत में शामिल हो जाएगा। जब काम ख़त्म हो गया, बाखुदा उस पठान ने मुझे बोला कि मुझे सब लोगों ने मना किया कि नज़ीर भुट्टो का काम नहीं करना सिविक सेंटर में। बोला मैं आया और काम किया। तो फिर अब उनसे मैंने पूछा कि आपने क्यों बोला था कि नज़ीर भुट्टो का काम जो भी उसके टेंडर है आप नहीं करना। बोला उन्होंने अभी बताया कि वो बचत करने नहीं देता, इतना काम सख्त करवाता। ये मैं हल्फियन बता रहा हूँ उस वक्त की जब टाउन चेयरमैन भी नहीं था। तो मेरी क्लिक के दोस्त नाराज होते हैं, कितनी बार मैं नाराज होता हूँ, इनकी मीटिंगों में नाराज होता। ये पब्लिकी लोग नहीं है, ना इनको वोट लेना है ना देना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका बुनियादी काम करना है। इनके सामने वो बात करो जो बिल्कुल उसके साथ रिलेटेड हो, और वो बात होगी 0 नंबर से और 8 नंबर तक। ये जो क्लिक वाले रोड बना रहे ना,
उसके मुतालिक। अच्छा सुन लो, आप सुन लो, जब ये चले जाएं यहाँ से, 10 मिनट देते हैं, 15 मिनट देते हैं, जो भी टाइम देते हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी है, नवाजिश है। जब ये चले जाते हैं तो भुट्टो साहब तो पब्लिक के आदमी हैं, वो यही है, इन्होंने खुद कहा है कि भाई मैं बैठूंगा, ये इनको तो 10 दफा बुलाओ, मुझे उसने कमाल ने कई दफा कहा कि भाई भुट्टो साहब आना चाह रहे हैं इलाके के मसाइल के लिए, अब हम टाइम हमारे पास भी नहीं होता है। बशीर भट्ट साहब को हमने अभी लीडर बनाया है लीडर बने के बनाया गया है, ये हैं, इन्होंने बड़ा काम किया है, इनकी पहली काविशें हैं, हमने इनको देखा है, रोड कितना काम करवाया इसने, बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल में भैंस कॉलोनी में कोई बशीर भट्ट जितना काम करवा ही नहीं सकता। वो बात करेंगे, वो हम करेंगे बाद में। जिसने बात करनी है वो क्लिक के रोड के लिए, इसमें 2 पॉइंट है। एक पॉइंट हम चाहते हैं कि भाई हमारे नाले बने, ठीक है, नाले बनेंगे तो इंक्रोचमेंट होगी। क्लिक वाले चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं ना, हर चीज से वो करते हैं, कानून निकालते हैं। एक मिनट सुन ले, एक मिनट में आपको बात, मुझे एक मिनट भाई, देखो थोड़ा सा समझो, क्लिक वाले पढ़े लिखे हैं, बाकी सब हैं। ये इशू ये है कि क्लिक वर्ल्ड बैंक जो है वो किसी जगह पे ये काम नहीं करती। सर मैं वही बात कर रहा हूँ ना, देखो इंक्रोचमेंट जो होगी उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, जो जिसने जगह बढ़ाई हुई है, जैसे मेरी जगह बढ़ी हुई है, मुझे कोई एतराज नहीं। वो एक लड़का, वो अपना रज़ा का, आसिफ का लड़का जो है, उसने पूरे टाउन की हमारी इंतजामिया यहाँ मौजूद है, और बिलखसूस आज इतना अपना कीमती वक्त निकाल के नज़ीर भुट्टो साहब हमारे दरमियान आए। तो भाइयों, बात यहाँ जो जमा होने का मकसद सिर्फ अभी फिल वक्त ये जो रोड बनाया जा रहा है 0 नंबर से लेकर 8 नंबर तक, इसके अंदर जो लोगों के जो अपने अपने ऑब्जर्वेशन जो भी उनकी है, जो भी उनको इससे मसाइल है, जो भी इससे रिलेटेड उनके मामला हैं, उनके लिए यहाँ बैठे हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि रोड तकरीबन आपके सामने 50% इसका काम हो चुका है, और आप भी ये सारी चीज़ें सर ये जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारा जो ये रोड है, ये मेहरान हाईवे का समझ लो कि ये नेमुल बदल है। ये अक्सर क्योंकि यहाँ जो ट्रैफिक चलती है पूरे कराची में, अच्छी ट्रैफिक, लोग तो डंपर और दीगर बातें करते हैं, यहाँ जैसे ट्राले और हैवी लोड आज तक आपने देखा ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भूसे की गाड़ियाँ भी इसी तरह, घास की गाड़ियाँ भी इसी तरह, हर तरीके से मामला कर सकते हैं। आगे बात कोई और बात करेगा? जी बिल्कुल, हमारे साथ वाइस चेयरमैन सत्तार हिमायती साहब भी मौजूद है, उससे भी ज़्यादा राय लेते हैं। तो सर आज यहाँ नज़ीर अहमद भुट्टो ने जहाँ जो रोड का काम तामीरी का ऐलान करा के गया है किरोलमेट का, तो उस पर कितने मुतमिन हो, क्या कहोगे? हम 16 ना मुतमिन है, हम इंशाअल्लाह ताला ये मैं खुद खड़ा होकर कराऊंगा। नज़ीर भुट्टो ने ऐलान किया, समझो सत्तार ने किया। अच्छा, सबने सत्तार ने कर दिया। तो सर कुछ दिन ये बातें चली थी 2 से 0 तक, 0 से 2 तक रोड नहीं बनेगा, उसका भी आज ऐलान करके गए। नहीं, किसने अफवाह फैलाई है? अच्छा, हमारे जो मुखालिफ है उन्होंने अफवाह फैलाई है, रोड 0 से 8 तक बनेगा। तो हमारे चैनल के तरफ से क्या पैगाम देना चाहोगे मुखालिफों को? मुखालिफ वो चोर थे जिन्होंने हमारे पार्टी के लिए इस रोड की मुखालिफ की, रोड कहीं और लेके जा रहे थे। अच्छा। मगर हमने रोड को उधर नहीं जाने दिया, हमने रोड इधर ही बनेगा। नज़ीर भुट्टो को बोला, नज़ीर भुट्टो बोला हाँ इधर ही बनेगा और कहीं नहीं जाएगा। वही मुखालिफ कर रहे हैं। वो जो बोलते हैं ना कि हमारा वाइस चेयरमैन जो मेंबर है सही नहीं है, चेयरमैन टोन काम कर रहा है। मैं कहता हूँ चोरों, तुम टोन KMC का जो चेयरमैन है, KMC का जो मेयर है और डिप्टी मेयर है वो काम करते हैं, मगर हमारा जो चेयरमैन UC केटर कॉलोनी का है काकू, जावेद इकबाल काकू, वो जो स्कूल में नालायक शागिर्द पीछे बैठते हैं ना, तो ये जाके पीछे बैठता है, तो ये क्या काम कराएगा? ये दुआ करे MP MLA को जो उनके काम से काम करा रहा है। मेरे साथ बैठे टीम ईरान अली दल के साथ हाकिम अली दल, MIT न्यूज़ कराची। नहीं छोड़ेंगे ये हमारा। मैं तो कहता हूँ आ जाओ, मेरे सामने बैठो, जितने भी काम है मैं गिनवाऊंगा तेरे सामने। जी बहुत शुक्रिया। बात ये है कि भाई हाकिम भाई को पिछले दिनों में हमने वीडियो भी बनाई थी, और रोड नंबर 0 पर
3 जगह का पानी जो कि अल्लाह के घर में जा रहा है। कई दफा मैंने आवाज उठाई, कई दफा बात करी, शायद आपने वीडियो में मुझे देखा भी होगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर की बात हो, ये बात जो है मैं ये बात आपसे सुनता हूँ क्लिक वालों के बाद, ठीक है, और मैं उसको बोलता हूँ इसमें सैनिटेशन डिपार्टमेंट है कोई इनका नुमाइंदा। मैंने जो लिस्ट देखी है, मैं आपको कानूनी तो नहीं दे सकता हूँ हर आदमी को इनका नक्शा, लेकिन आपके सीनियर जो है इनको दे देता हूँ क्लिक का नक्शा। और ये जो क्लिक के नक्शे के अंदर मंजूर है उसमें एक चीज भी छाट होगी तो मैं आपके साथ हूँ, वो मैं इनके हवाले कर देता हूँ कि वो देख ले। कि नाला जो है वो नाला है ऐसा कि उसकी ज़रूरत है जितनी वो हो नहीं रहा। रोड जो है वो बन रहा है तो नाला शायद उसकी बगैर कामयाब नहीं होगा। अब यहाँ से जब मुझे शिकायत आई तो मैंने फिर गुजारिश की अपने क्लिक से, तो उनको मैंने बोला कि आप भी आ जाएं। क्लिक ने बोला कि यहाँ पे एक इंक्रोचमेंट है जिसका मसला है और आपकी तरफ से ये तजवीज़ आई कि यहाँ नाला है, उसके बगैर रोड उस हिसाब से कामयाब नहीं जाएगा। तो ये स्कीम भी आपकी है, आपकी ही मर्जी से होगी, इसलिए मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि मैं तो जब आऊँ टाइम लगते हैं। ये हमारे नाले पता नहीं कब बने हुए, कई सालों से जो अब बनेंगे। इसका जो आपके वो है आप यहाँ फैसला कर लो सारे ना, आपकी जो इंक्रोचमेंट है उसमें ये इशू है, मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा काम, ये भी बात मैं कर रहा हूँ। उसका जिम्मा हम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, क्लिक नहीं लेंगे। ये भी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी मेरा मतलब ये मेरे कहने का मकसद ज़ाहिर है। ये नाले तो तभी बनेंगे ना जी, क्रोचमेंट होगी तो इसकी क्रोचमेंट ज़रूरी है, क्योंकि इधर तो नाले नज़र भी नहीं आ रहे, जो बना है कोई वो भी नहीं नज़र आ रहा। क्रोचमेंट ज़रूरी है और क्रोचमेंट होनी चाहिए। हाँ भाई, आपकी क्या राय है सबकी? अभी बात करवा लो। तो ये क्रोचमेंट ज़रूरी होगी। इस पे जो है किसी भाई को कोई इतराज़ है तो अभी बात कर लो, बाद में बात नहीं सुनी जाएगी। टाउन नज़ीर भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये जो हमारी वर्ल्ड की टीम है, वर्ल्ड बैंक की, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कोई आने को आना पड़ा इस मामले में। हमने पहले भी टाउन में भी जाकर रिक्वेस्ट की थी इनके अपने चेयरमैन साहब के कि भाई ये हमारा रोड जो है ये बनना चाहिए। ये रोड कहीं और जा रहा था, ये बन रहा था, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप जो है ना ये रोड हमारा, ये कैटल का मेन रोड है, इसमें सब रोड लगते हैं, तो इसको बनना चाहिए। अब मेरी एक दरख्वास्त है वर्ल्ड बैंक वालों से कि इसकी जो रोड की प्रोजेक्ट की कापी है वो हमें दें। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो हमारा फार्मरों के पास और सुल्तान नागौरी की राजगाह पर, तो आज हमारे डेयरी फार्मरों के लिए क्या तोहफा लेके आए हो, क्या पैगाम? किसने बोला है कि मैं इस कॉलोनी में पहली बार आया हूँ? हर बरसात में मेरा विजिट हुआ है, हर इवेंट में, यहाँ इलेक्शनों में मैं घूमा हूँ, एक एक जगह पे गए हूँ। हाँ, अलबत्ता इस डेयरी फार्म पे, इस बैठक पे पहली बार आया हूँ। तो मैं मानता हूँ कि इन्होंने हमें इस्तकबालिया दिया, लोगों को बिठाया, पार्टी का इज़्ज़त किया और हम इज़्ज़तदार हैं। इंशाल्लाह इनके इज़्ज़त के बदले में ज़रूर इज़्ज़त देंगे। और ये सब मैं कोशिश करता हूँ कि पीपल्स पार्टी को ताउन करने वाले लोग हैं। मैं अपने पार्टी के जियालों को और अपने नुमाइंदों को और इन कमेटी को सुरखरू रखूँगा और मैं अगली बार मेरा ज़रूर बनेगा। दूसरा, नाला एक साइड है जो मैंने नक्शा देखा है। दूसरा, आपका बात ठीक है कि एक साइड है तो दूसरे साइड का पानी कैसे निकलेगा, ये भी ठीक है। पनीर का मुट्ठो। दूसरी बात के फिर ये कमेटी आपके साथ होगी, ये खड़ी रहेगी, पार्टी के लोग खड़े रहेंगे, क्लिक का कोई ऑफिसर नहीं होगा, मेरा डिपार्टमेंट होगा, आप करें। जो लोगों ने मुझे मौका दिया था 2 से 0 तक रोड नहीं बन रहा है और 0 से 2 तक का इसकी कटिंग नहीं हो रही है, मेरे पास वीडियो में लोगों का मौका भी है। और दूसरी बात है जो 1 नंबर का अभी बन रहा है ना सर, क्या दूसरी बात मेरे सर, आप मेरी बात का नहीं सुन रहे ना सर। जब वो बोले हो रहा है, आपने मेरी बनेगा
और ज़रूर बनेगा, जो होगा उसमें ज़रूर बनेगा। तो लिहाजा मुतमईन नक्शे की कापी हमें मिल रही है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फिर उसके मुताबिक करेंगे। अगर एक नाला नहीं बन रहा, वो तो नक्शा देखेंगे तो पता चलेगा। अगर उसमें एक नहीं है तो वो भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दूसरी साइड भी बनाएं, ताकि अल्लाह मालिक है। सर कुछ दिनों खबर इसी चैनल हिमायती न्यूज़ से लोगों ने चलवाई थी कि 2 से 0 तक नहीं जा रहा और 0 से 2 तक रोड नहीं बन रहा, तो उसका भी आज नज़ीर अहमद भुट्टो ने बात की है। तो इंशाअल्लाह ताला देखो, ये पहले भी हम लोग गए थे नज़ीर भुट्टो साहब चेयरमैन साहब के पास कि भाई रोड बनना चाहिए। अब बात हुई है उनसे कि भाई 0 से टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, क्लिक डिपार्टमेंट, तमाम भाई दोस्त बुजुर्ग सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरी मौजूदाना सर गुजारिश है आपकी अवामी नुमाइंदा यानी कि मेरा वार्ड है ये 0 नंबर 4 नंबर तक के दोनों अतराफ में नाले ज़रूरी हैं, बनने चाहिए, क्योंकि अगर नाले नहीं होंगे तो फिर रोड का जो है ना वो सिलसिला थोड़ा सा हमारा चल नहीं सकता। और जो जिस तरह राजा भाई ने कहा कि हमारा जो डिस्पोजल पॉइंट है 4 नंबर से, इससे आगे जो है ना लोगों ने रोड को तंग करके नाला ख़त्म कर दिया, तो पीछे रुक जाता है। उसको सर इम्प्रूवमेंट करवाया जाए ताकि ये हमारा क्लिक वाली स्कीम है वो बात की वो बात मुझे बताएं। और सर दोनों अतराफ में इंक्रोचमेंट है, ये जाम मौजूद है, इससे सामने भी रोड बाड़े वालों ने जो है ना कब्जे किए हैं और वो मुश्किल है कंपनी के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए खुद से उसको हटाना। और ये जो कंसल्टेंट हमारे पास मौजूद है माज भाई जो है वो इस चीज़ को देख भी रहे हैं और हमारे उसके बाद अपने चेयरमैन साहब, हमारे अफसर और क्लिक के अफसर और भाइयों दोस्तों, भाइयों ये रोड इसके बाद में 20 दिन ये स्कीम जो है ना हमारी कई दोस्तों ने हमारे ने कोशिश की कि ये शिफ्ट हो जाए, और अल्लाह का शुक्र है नज़ीर भुट्टो ने शिफ्ट नहीं होने दूंगा, तो ये रोड इधर ही बना हुआ। तो रोड बना, बाकी नालों का मसला, एग्रोमेंट का मसला जो है ना, मैं खुद भी गया उन लोगों के पास, काफ़ी लोग ऐसे जिनके घर है जो उनके पास इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो अपनी दीवार खड़ी कर दे, तो लोग रोने लगे। और मैंने बोला यार कमाल ये तो गरीब आदमी क्या करेंगे, तो इसलिए हमने काफ़ी दोस्तों पड़ोस को जो बोला कि इसकी हेल्प करते, सब मिलकर इसकी भी जो ना जगह भी बन जाए और हमारा काम भी क्लियर हो जाए। तो अल्लाह के हुक्म से हम तो यही चाहते हैं कि जितना भी काम है, जितना भी हमसे हेल्प होगी हम करेंगे, और कोई बंदा बोल दे जी बहुत शुक्रिया हाकिम भाई, जो हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव नज़र हिमायती साहब, जिन्होंने ये आज का पूरा कवरेज दिया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब ने आज वादा किया 0 नंबर से लेकर 8 नंबर तक के नाला भी बनेगा और रोड भी बनेंगे, और उसकी कमेटी बना दी गई है, पीर वाले दिन अनाउंस हो जाएगी और क्लिक डिपार्टमेंट से जो है ना उसको ज्वाइन करा दिया जाएगा, और उसको जो है ना वो देख कर वो उसको तमाम चीज़ों को देखते हुए, इंक्रोचमेंट को देखते हुए तब काम को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। जी भुट्टो। और सर ये नज़ीर अहमद भुट्टो साहब ने ये भी ऐलान किया है जितनी भी गैर तरीके से जो तवादुद बनी हुई है, जो उन्होंने रिक्रूटमेंट बनी हुई है, उनको 3 दिन का टाइम देके गया। जी 3 दिन का टाइम है इंशाल्लाह ताला, 3 दिन तक आवाम के पास अपना टाइम है, फिर जुमेरात वाले दिन से फिर जो है ना गवर्नमेंट उस पर अपना एक्शन लेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, और उसको जो भी है इसका इंक्रोचमेंट करके तजावुज़ात को हटाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। हाकिम अली जल साहब का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर मौके पर हर जगह पर आ जाते हैं, और आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे दबंग टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब ऑन दी स्पॉट आके लोगों के मसाइल सुने और उन मसाइल हल करने की यकीनदानी कराई है। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस जैसा नडर टाउन चेयरमैन हमें दिया। ये भुट्टो जी हम जी भाई हमारे PS के 86 के सदर नज़ीर अहमद भुट्टो साहब आए थे, अवाम के बीच में उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुने, और कमर्शियल एरिया A, B 0 नंबर से लेकर 8 नंबर तक जिस तरह राजा भाई थे, आगे पीछे से और भी तमाम भाई आए थे, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और एक खुली कचहरी आप कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन अंदाज में सदर साहब ने हमारी बात सुनी भी है और उसको अमल दरामद करने का उन्होंने कह भी दिया है, और आवाम को 3 दिन का टाइम दिया इंक्रोचमेंट का कि जिनके तजावुज़ात हैं आप अपनी मदद आपके तहत उसको गिरा लो। 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से सरकारी सतह पे गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा, और नज़ीर भुट्टो साहब ने
खुला ऐलान कर दिया है, नाला बनेगा, नाले के बगैर रोड नहीं बनेगा इंशाअल्लाह और ताला। आमिर भाई कुछ दिन खबरें चली थी 0 से लेकर 2 नंबर तक, 2 से 0 तक बिल्कुल तो रोड का भी ऐलान करके गया। बिल्कुल इस बात की हम लोगों ने खुद भी खबर चलाई थी और सदर साहब ने क्लिक के जो नुमाइंदे मौजूद थे उनसे नाराज़गी का भी ज़ाहिर किया और उनसे पूछा भी है। और आज जब सदर साहब आए तभी वो इस जगह पे काम करने के लिए आए, नहीं तो वो आ भी नहीं रहे थे। और सदर साहब ने सख्ती से उनको ऐलान कर दिया कि ये रोड भी बनेगा और मुकम्मल 0 से लेकर भाईजान 8 नंबर तक रोड बनेगा, नाले के साथ बनेगा इंशाअल्लाह ताला। 3 दिन के बाद आपको अमली तौर पे काम होता हुआ नज़र आएगा। और आखिर में हम एक ही बात बोलेंगे, जिए भुट्टो और जिए भुट्टो, समझ जाओ, समझने वाले समझ। हमारी बातें हो रही थी, आज उसने खुद आके यहाँ हल किए, तो ज़्यादा राय इससे लेते तो उसका क्या कहना है? हाँ, सबसे पहले तो जी हम नज़ीर अहमद भुट्टो साहब के बेहद मशकूर हैं कि वो एक मसला था उसके लिए यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। और दूसरा, उन्होंने आज जब बातें की हम उनकी बातों से बहुत मुतमईन हुए। उन्होंने हमें तसल्ली दिलवाई कि जो रोड ये क्लिक वाले बना रहे हैं वर्ल्ड बैंक की मदद से, उन्होंने कहा है कि जो रोड के नक्शे में चीज़ें होंगी वो आपको 100% मिलेंगी। प्लस उन्होंने ये कहा अगर लाइटें नहीं हैं, जैसे कि पता चल रहा था कि रोड पे लाइटें नहीं हैं, रोड पे लाइटें नहीं हैं तो उन्होंने टाउन की तरफ से कहा है कि भाई मैं लाइटें, सोलर वाली लाइटें जो है ना वो इस रोड पर लगवाऊंगा। दूसरा, हम आपके चैनल के तवज्जुह से, हिमायती चैनल के न्यूज़ के तवज्जुह से हम एक रिक्वेस्ट और करना चाह रहे हैं कि हमारे ये क्लिक वालों का नाला एक साइड पर है, तो टाउन से ये रिक्वेस्ट है आपके तवज्जुह से कि वो दूसरी तरफ का नाला भी हमें टाउन से मंजूर करवा के दें। तो बशीर भाई क्या कहोगे आज इस मौके पर? जी इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हिमायती न्यूज़ का शुक्रिया। दूसरा, ये नाले के बारे में या रोड के बारे में काफ़ी अवाम परेशान थी कि इस मामले में पता नहीं क्या होगा, नाला बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमारी चेयरमैन साहब से बात हो गई है कि उन्होंने बोला कि भाई जो ये नाले हमारे तोड़े जो जिससे जो भी रुकावट है वो जो ना हटाई जाए, सब ये क्लियर कराया जाए, मेहरबानी होगी इनसे। कभी बात की है एमपी एमएलए से कभी आपने? जी सिर्फ एक दफ़ा जो है ना उनसे काकू से जो है ना बात हुई थी, जावेद इकबाल से। हाँ, जावेद इकबाल से। वो कह रहे थे कि अच्छा मैं करवा देता हूँ, आप अपील करके अपील लिख के वो दे दो, एप्लीकेशन हाँ दे दो, मैं करवा देता हूँ। नाले की तो मंजूरी हो गई थी, मंजूरी होगी थी, अब हमें नहीं पता है ना, आता ही नहीं है कोई। हम तो बोल बोल के जा के थक गए हैं, क्या करें। काम रोक दिया है, 2 नंबर से आगे काम रोक दिया इन्होंने, 1 नंबर तक। ये कई दिनों से काम आगे शुरू है यहाँ बिल्कुल। परसों हफ्ते वाले दिन हम गए थे, तकरीबन 10-12 आदमी थे, 10 नंबर पे घर पे ही गए थे जावेद इकबाल साहब के। वो कह रहे थे अच्छा मैं करवा दूंगा, उन्होंने मना नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने कहा मैं करवा देता हूँ, मगर अभी तक हुआ एप्लीकेशन हुआ नहीं अभी तक। ये पीर का दिन आ गया, चलो कल तो छुट्टी थी, आज पीर का दिन है, छुट्टी खत्म है। ये देखो इस तरफ भी, उस तरफ भी, पीछे भी, चारों तरफ पानी पानी, चारों तरफ पानी पानी है, और मस्जिद में जाने का रास्ता नहीं है। इसको जो ना मेहरबानी करके इनसे जो ना बड़ों से जो ना अपील है कि इसको सही करें यार। क्या नाम बताया? मोहम्मद नईम। जी बिल्कुल, मोहम्मद नईम साहब ने यहाँ ओहदेदार एमपी एमएलए हैं और टाउन का चेयरमैन नज़ीर भुट्टो साहब को अपील करते हैं। हम वोट तो पीपल्स पार्टी को देते हैं, जाले भी पीपल्स पार्टी के हैं, मगर हम आपके नाज़मों, काउंसलरों और एमपी के पास और टाउन के चेयरमैनों के पास जाते हैं, सिर्फ क्या मिलता है सुनवाई। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाक़यात। यकीन